हेलो स्टूडेंट, मैं सरताज सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल सरताज सर 123 में। तो स्टूडेंट्स आइए, प्रश्न बैंक कक्षा 9वीं गणित एमपी बोर्ड के आज के इस वीडियो में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत। आज की इस वीडियो में हम, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में अध्याय 2 बहुपद के 1 अंक वाले प्रश्नों को सॉल्व कराया था, आज की इस वीडियो में हम, ये हमारा सेकेंड वीडियो है, इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति यानी अध्याय 3 के जो महत्वपूर्ण 1 अंक वाले प्रश्न है उसका पूरा सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, बस हम सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प से बहुत अच्छे से प्रश्न बैंक को सॉल्व कर सकें। हम अभी 1 अंक वाले प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं, फिर आने वाले समय में हम और भी इसके जो प्रश्न है उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा हमने कहा कि आज के इस वीडियो में हम अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति इसके कुछ स्मरणीय बिंदु हैं। तो स्टूडेंट, स्मरणीय बिंदु यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो आप इस स्मरणीय बिंदु को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। पहला स्मरणीय बिंदु है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। पहला स्मरणीय बिंदु है कि एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए 2 लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। यानी किसी तल को, है ना, यदि किसी तल में बिंदु के स्थान निर्धारण करने के लिए 2 लांबिक रेखा खींची जाती है तो क्षैतिज यानी आड़ी वाली जो रेखा होती है इसको एक्स अक्ष और जो लांबिक रेखा होती है, लंबवत जो रेखा होती है, उसको वाई अक्ष कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए निर्देशांक अक्ष, ये 3 और महत्वपूर्ण पॉइंट। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांटता है, ये याद रखिएगा, है ना। कितने भागों में बांटता है? 4 भागों में बांटता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? चतुर्थांश। यानी एक भाग को चतुर्थांश, यानी एक, ये दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ा दूसरे तरह से बता देता हूँ। 1 2 3 3 3 4, ठीक है। तो ये 4 भाग में बांटा, तो ये जो एक एक भाग होते हैं, ये चारों भाग का नाम जो होगा वो चतुर्थांश होगा। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट, अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। कौन सा बिंदु कहते हैं? मूल बिंदु। यानी अक्ष जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये वाला बिंदु, है ना, जहाँ पर दोनों अक्ष ने एक दूसरे को काटा, तो ये बिंदु जो है वो मूल बिंदु कहलाएगा। ठीक है। पांचवा, एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज, यानी एक्स का जो निर्देशांक होगा वो भुज कहलाएगा और वाई अक्ष का जो निर्देशांक होगा वो कोटि कहलाएगा। और चूंकि विद्यार्थी आप जानते हैं कि जो हमारे निर्देशांक लिखने का जो तरीका होता है वो इस तरीके से होता है कि हम ब्रैकेट में यहाँ पर एक अंक लिखते हैं और दूसरा अंक यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो यही बताया है कि एक्स निर्देशांक, यानी ये पहला जो निर्देशांक होता है वो एक्स निर्देशांक होता है, जिसको भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुज। और जो वाई निर्देशांक होता है उसको कोटि कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद भी रखें। चलिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, यह आपको याद रखना है कि जो मूल बिंदु होते हैं इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7वां जो स्मरणीय बिंदु है वो ये कहता है कि एक बिंदु के निर्देशांक पहले चतुर्थांश में, यानी पहले चतुर्थांश में है यदि तो दोनों क्या रहेंगे? प्लस प्लस। जैसे मैंने बताया कि पहला वाला प्लस, दूसरा वाला प्लस, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे चतुर्थांश में प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और हमने स्क्रीन पे थोड़ी देर उसको रखा है, तो आप पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और इसके बाद अब चलिए हम प्रश्न 1 अंक वाले प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 हमारा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए, अब हमने जो स्मरणीय बिंदु पढ़े हैं उसको थोड़ा सा याद रखिए ताकि हम ये सॉल्व जब करेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है मूल बिंदु, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो क्या होते हैं? 0 0। तो यानी 7 नंबर का ऑप्शन सही है इसका। प्रश्न क्रमांक दूसरा, बिंदु -2 -3 किस चतुर्थांश में है? तो दोनों माइनस में दिख रहे हैं दोनों अंक, तो दोनों माइनस में जब अंक होते हैं तो वो कौन सा चतुर्थांश होता है? तृतीय चतुर्थांश होता है, और इसका ऑप्शन है सा, है ना, सही आंसर हो जाएगा इसका सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु, तीसरा पढ़ रहे हैं, है ना, तीसरा पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होगा? तो एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित होता है तो उसका वाई निर्देशांक 0 होता है। तो वाई 0 कहाँ में दिख रहा है? दा में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर वाई 0 है ना, दूसरा वाला 0 मतलब वाई 0 है, तो यही इसका सही आंसर होगा। तो ये एक्स अक्ष पर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु वाई अक्ष पर होगा? तो वाई अक्ष का एक्स 0 होगा, तो एक्स 0 वाला कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है, इसका मतलब इसका सही आंसर आ होगा। ठीक है, अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा है बिंदु 2 1 किस चतुर्थांश में होगा? यानी पहला वाला प्लस दिख रहा है और दूसरा वाला माइनस दिख रहा है, तो पहला वाला प्लस और दूसरा वाला जो माइनस होता है वो कौन से चतुर्थांश में होता है स्टूडेंट? चौथे चतुर्थांश में होता है ना। आपने यदि थोड़ा सा स्मरणीय बिंदु यदि याद होगा तो आपको याद आ जाएगा।
ठीक है, तो इसका सही आंसर है दा। छठवा है बिंदु 0,4 स्थित होगा, तो यहाँ चूंकि यहाँ पर x देखो x भी 0 दिख रहा है ना, तो y है तो ये कौन सा x पे होगा, y अक्ष पे होगा, यानी इसका सही आंसर है बा। ठीक है, बिंदु -3,2 किस चतुर्थांश में होगा, यानी पहला वाला माइनस और दूसरा वाला प्लस है, तो पहला वाला माइनस और दूसरा वाला प्लस किस में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा द्वितीय चतुर्थांश। और द्वितीय चतुर्थांश कहाँ पर दिख रहा है, बा नंबर, तो इसका सही आंसर होगा बा। ठीक है, चलिए तो ये 7 प्रश्न हो गए हमारे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 है कि बिंदु -3,0 स्थित होगा। -3,0 तो 0 कायम है, इसे y 0 है, इसका मतलब ये कौन से अक्ष पे होगा, x अक्ष पे होगा, इसका सही आंसर है आ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा, तो y अक्ष पे x 0 होगा, x 0 वाला बिंदु कौन सा दिख रहा है, ये सा, इसका सही आंसर होगा सा। 10वां निम्न में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा, तो x अक्ष पे तो y 0 होता है, अभी हमने पढ़ा, तो y 0 कहाँ दिख रहा है, ये, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा बा। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु, अगला प्रश्न ये वाला है ना, बिंदु 4,1 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो x अक्ष से दूरी निकाल रहे हैं, तो x अक्ष से दूरी उसकी आ होगी। ठीक है, इसका सही आंसर है आ। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए 12वें नंबर पे चलते हैं। बिंदु 3,2 की y अक्ष से दूरी क्या होगी, जिसका y अक्ष से दूरी होगी आ। ठीक है, बिंदु 2,2 किस चतुर्थांश में, तो दोनों प्लस में, तो प्रथम चतुर्थांश, इसलिए इसका सही आंसर होगा आ। और आखिरी ऑब्जेक्टिव हमारे पास है कि बिंदु 3,4 में भुज का मान होगा, तो हमने बताया था कि जो पहला मान होता है वो भुज होता है और दूसरा मान कोटि, तो भुज का मान कितना दिख रहा है, 3, इसलिए इसका सही आंसर होगा आ 3। इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न सॉल्व हो गए। अब हम आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम सत्य असत्य की तरफ बढ़ते हैं। तो सत्य असत्य हम इस स्क्रीन में हमने पूरा ले लिया है। अब हम यहाँ पर आपको सत्य और असत्य बताते चलते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, पहला है मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों के मान शून्य होते हैं, तो मूल बिंदु में दोनों शून्य होते हैं, बिल्कुल सही आंसर, पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा, y अक्ष में भुज है ना, y अक्ष में भुज शून्य नहीं होता, जबकि ये तो शून्य होता है, इसका मतलब है कि ये असत्य हो गया है ना, यानी दूसरा हो गया असत्य। x अक्ष में कोटि हमेशा शून्य होती है, बिल्कुल सही आंसर इसमें, क्योंकि कोटि 0 ही होती है और वही बोला है। बिंदु 2, 3 प्रथम चतुर्थांश में, चूंकि दोनों प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश में ही आएंगे, इसका मतलब ये भी सही हो गया। बिंदु -1, 2 y अक्ष पर स्थित होगा, चूंकि y अक्ष पर x 0 होना चाहिए और यहाँ x 0 नहीं है, इसका मतलब है कि ये असत्य होगा, यानी 5वां जो है वो असत्य। ठीक है, 5वां असत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर में है x अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि हमेशा शून्य होती है, x अक्ष पर कोटि शून्य होती है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही आंसर है कि नहीं 6वां नंबर का, तो बिल्कुल सही आंसर है, तो इसको हम लिखेंगे सत्य। y अक्ष पर स्थित बिंदु की भुज हमेशा शून्य होती है, ये भी सही आंसर, सत्य। 8वें नंबर में बिंदु -1, 2 प्रथम चतुर्थांश में होगा, असत्य, चूंकि प्रथम में तो दोनों प्लस होते हैं, यहाँ तो एक माइनस में आ गया। 9वें नंबर में लिखा है बिंदु 4, 0 y अक्ष पर स्थित होगा, तो यहाँ पर y मतलब x 0 होना चाहिए, इसका मतलब ये उल्टा दिया है ना, उल्टा दिया है ना, तो उल्टा दिया है तो सीधी सी बात है कि गलत में ही आएगा, तो गलत आएगा तो हम इसको बोलेंगे असत्य। ठीक है, बिंदु 0, 3 x अक्ष पर होगा, तो x अक्ष पे y 0 होता है, यहाँ पर तो मैंने क्या बोल दिया है, x 0 दिया है, y 0 होना चाहिए, तो ये भी गलत दिया है, तो ये भी गलत हो गया, यानी 10वां नंबर का भी असत्य आएगा। 11वां बिंदु 2, -2, -1 तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा, देखो दोनों माइनस में, इसलिए ये क्या होगा, सत्य। बिंदु 2 x अक्ष से 2 इकाई दूरी की पर स्थित है, x अक्ष से 2 इकाई, बिल्कुल सही आंसर, तो ये सत्य हो गया। ठीक है, बिंदु 3, 3 x अक्ष पर होगा, चूंकि x अक्ष पर y 0 होता है, यहाँ 0 नहीं है, तो यह असत्य हो जाएगा। बिंदु -2, -5 y अक्ष पर स्थित होगा, चूंकि यहाँ पर y में x 0 होता है, जबकि यहाँ x 0 नहीं है, इसलिए ये भी असत्य हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सत्य असत्य पूरे आपको क्लियर हो गए होंगे, और आपको स्क्रीन में हमने दिखा दिया था, और जहाँ से हमने स्क्रीन हटाया था तो आप वहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लेके सत्य असत्य लिख लीजिए, और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 3, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो स्टूडेंट, रिक्त स्थान की पूर्ति हम कर रहे हैं, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। पहला लिखा है निर्देशांक तल में x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा मूल बिंदु। इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट, मूल बिंदु। क्या है, मूल बिंदु। ठीक है, पहले का सही आंसर आ जाएगा मूल बिंदु। बिंदु x y में x को भुज तथा y को क्या कहते हैं, तो y को कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। ठीक है, चलिए तीसरा, बिंदु -3
और 4 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो x अक्ष से दूरी क्या होगी 4, इसका सही आंसर है 4। चौथा, अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। जो पहला का आंसर है वही आंसर यहाँ भी लिख लीजिए, मूल बिंदु। अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, यहाँ भी जाएगा मूल बिंदु, यही वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है। पांचवा, निर्देशांक अक्ष तल को खालिस्तान भागों में बांटते हैं, तो इसका सही आंसर है 4। कितने भागों में बांटते हैं, 4। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। छठवा का आंसर आ जाएगा 0 0। सातवां, एक्स अक्ष के निर्देशांक को खालिस्तान कहते हैं, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं। वाई अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। ठीक है। और नौवां नंबर में आते हैं, अब ये नौवां नंबर है ना, निर्देशांक 5 2 में भुज का मान, भुज मतलब x का मान बताना है, तो x का मान यहाँ 5 दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो गया 5। निर्देशांक -3 -2 में कोटि का मान, तो कोटि का मान कितना है, -2। बिंदु 4 0 खालिस्तान अक्ष पर स्थित है, तो यहाँ y 0, इसका मतलब है कि ये x अक्ष पर आएगा, इसका सही आंसर हो गया x अक्ष। ठीक है, आगे समझ में सारे खालिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सही जोड़ी मिलाइए। पहली वाली सही जोड़ी देखते हैं। एक्स अक्ष के निर्देशांक, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक आपको पता है कि एक्स अक्ष में y 0 होता है, तो कहाँ दिख रहा है, ये डी में दिख रहा है, देखिए इसका सही आंसर हो गया डी। बिंदु 2 1 स्थित है, तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा, क्योंकि दोनों प्लस में, तो प्रथम चतुर्थांश में होगा, तो कहाँ दिख रहा है, सी नंबर में, इसलिए इसका सही आंसर हो गया सी। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, तो इसका सही आंसर है बी। बिंदु 3 5 की कोटि है, तो 5 कोटि तो 5 होती है, तो इसलिए सही आंसर हो गया ई। बिंदु -2 4 स्थित है, तो यह जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, यानी इसका आंसर है ए। ठीक है, कोई दिक्कत, तो नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। आगे बढ़ते हैं अब। चलिए अब दूसरा वाला हम सही जोड़ी देख लेते हैं। बिंदु 0 1 स्थित होगा, तो 0 1 कायम में स्थित होता है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें x 0 इसलिए y अक्ष पर, तो इसका सही आंसर हो गया बी। बिंदु 2 3 में भुज का मान होगा, तो भुज का मान क्या होगा 2, यानी सही आंसर है ई। बिंदु 4 -1 स्थित है, तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, चतुर्थ चतुर्थांश, इसलिए सही आंसर हो गया ए। बिंदु 0 0 स्थित है, तो बिंदु 0 0 क्या कहलाता है, मूल बिंदु पर, तो यह जाएगा इसका आंसर सही सी। वाई अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, तो इसका सही आंसर डी, क्योंकि 0 और कोटि। ठीक है, उम्मीद है आपको दूसरी भी सही जोड़ी क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर में पहला है, बिंदु 0 4 कहाँ पर स्थित होगा। अब बिंदु 0 4 कहाँ पर स्थित होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि यहाँ पर 0 क्या दिख रहा है, x 0 दिख रहा है, तो कौन से अक्ष पर आएगा, y, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा y अक्ष। ठीक है, अगला दूसरा है, बिंदु -5 और -5 6 किस चतुर्थांश में होगा, तो माइनस है और दूसरा प्लस है, तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा, द्वितीय। कौन से चतुर्थांश में होगा, द्वितीय। ठीक है, चलिए तीसरा, निर्देशांक अक्ष तल को कितने भागों में बांटते हैं, तो इसका सही आंसर है 4। इसका सही आंसर क्या है, 4। ठीक है, नोट करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक को किस रूप में लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं हम कोष्टक में, पहले को लिखते हैं भुज और दूसरा लिखते हैं कोटि, या इसकी जगह में, भुज की जगह में आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, x 0 भी लिख सकते हैं ना, जो भी लिखना चाहें। ठीक है, तो इसका सही आंसर है भुज 0 या x 0। अगला है पांचवा है, भुज किसे कहते हैं, तो भुज किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा x निर्देशांक। हम साइड में लिख के बता रहे हैं, आपको नोट करते जाना है, एक एक वर्ड वाले को हम एक एक लिख के बताते जाएंगे और मिटाते जाएंगे। भुज किसे कहते हैं, तो भुज कहते हैं x निर्देशांक को। ठीक है, चलिए अगला है, कोटि किसे कहते हैं, तो कोटि कहते हैं y निर्देशांक। किसे कहते हैं भैया, y निर्देशांक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम, जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम है, क्षैतिज का नाम है x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम है y अक्ष, तो इसका सही आंसर हो जाएगा x अक्ष और y अक्ष, और लिख लीजिएगा बीच में। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु 3 -2 किस चतुर्थांश में होगा, तो पहला प्लस है और दूसरा माइनस है, तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा, तो चौथे चतुर्थांश में होगा, तो इसको लिख देंगे आंसर चतुर्थ। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु 4, 5 x अक्ष से कितनी इकाई दूरी पर है? तो ये x अक्ष से कितनी इकाई दूरी पर है, जो y है वो उतना जाएगा आंसर। तो इसका सही आंसर है 5। बिंदु 2, 0 कहाँ स्थित है? तो इसका क्योंकि y 0 है इसलिए इसका आंसर आ जाएगा x अक्ष। अगला है और लास्ट है कि बिंदु 0, -3 कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा y अक्ष। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि प्रश्न क्रमांक 5 के जितने भी एक शब्द और एक वाक्य वाले आंसर हैं आपको समझ में आ गए होंगे। और उम्मीद है मुझे कि आपको आज का इस वीडियो में जो हमने 1 अंक वाले प्रश्न अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति के जो हमने बताए हैं, उम्मीद है मुझे कि आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस वीडियो की मदद से आपको 1 अंक वाले प्रश्न अब बन जाएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरीके से आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।